श्री बड़े बाबा जी महाराज अवतारी पुरुष हैं, लेकिन अपनी लीला में कैसा सुंदर दर्शन करा रहे हैं। साक्षात योग माया ने आपको आज्ञा प्रदान की है। जप कर रहे थे देवी जी के मंत्र का, और देवी ने प्रकट होकर के आज्ञा की, आप अयोध्या चले जाओ, वहां आपको प्राप्ति होगी। गुरुदेव के चरणों में समर्पण किया है, और गुरुदेव भगवान का भी आपको जीवन में 1-2 दिन का संग मिला है। सोचिए, लेकिन ग्रहण करने की शक्ति ऐसी है कि जीवन में 2 ही दिन का गुरुदेव का संग मिला और उनसे सब कुछ ग्रहण कर लिया। मीराबाई जी के चरित्र में हम लोग सुनते हैं, मीराबाई जी को अपने जीवन में अपने गुरुदेव रैदास जी महाराज का 1 ही दिन दर्शन और 1 ही दिन संग प्राप्त हुआ। लेकिन धन्य है जो मीराबाई ने ग्रहण किया अपने गुरुदेव से, ऐसा तो कोई नहीं कर पाया हो। 2 ही दिन गुरुदेव के निकट रहे हैं, और आपने फिर आज्ञा कर दी है, जो वस्तु तुमको प्राप्त हुई है उस वस्तु को अपने पास नहीं रखना, उस वस्तु का वितरण करना है। कृपा करके आज्ञा प्रदान की है, और अपने गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करके गुरु मर्यादा की रक्षा करते हुए, नहीं तो आजकल संसार में ये भी कहा जाता है कि गुरु की क्या जरूरत है, क्या सीधे भगवान का भजन नहीं हो सकता। बहुत से ज्ञानी लोग ये भी कहते हैं कि कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण ही जगत गुरु हैं। बिल्कुल सही बात है, भगवान भी जगत गुरु हैं। लेकिन अगर गुरु की आवश्यकता ही नहीं थी, भगवान को ही गुरु मानकर भगवान को प्राप्त किया जा सकता था, तो जिस भक्तमाल ग्रंथ को लेके हम बैठे हैं, जो भक्तमाल ग्रंथ भक्तों का इतिहास ग्रंथ है, भक्तों के संबंध में सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है, उस पूरी भक्तमाल में एक भी भक्त चरित्र आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिन्होंने भगवान को गुरु मान लिया हो और भगवान को गुरु मान के भगवान को पा लिया हो। जैसे जल हमारे भीतर भी है, और जल इस पृथ्वी के अंदर भी है, इस सृष्टि में जल है, लेकिन उस जल से हमारी प्यास नहीं बुझेगी। हमारे भीतर भी तो जल है, शरीर में जल ना हो तो शरीर नहीं रहेगा। इस पृथ्वी के अंदर भी जल है, आकाश में बादलों में भी जल है, जल तो सर्वत्र है, बिल्कुल ठीक बात, पर उस जल से प्यास नहीं बुझेगी। प्यास कब बुझेगी? जब कोई गिलास में भरकर जल हमको देगा, वो व्याप्त जल व्यक्त होके हमको प्राप्त होगा, उसको पी के प्यास बुझेगी। हमको प्यास लग रही हो और कोई जल के ऊपर प्रवचन शुरू कर दे, अरे सर्वत्र जल ही जल है, इस पृथ्वी पर 2/3 जल है, जल ऐसा होता है, जल शीतल होता है, जल तरल होता है, जल का ये फार्मूला होता है, इतने हाइड्रोजन के कण होते हैं, इतने ऑक्सीजन के कण होते हैं। तो कोई जल पर प्रवचन शुरू कर दे तो प्यास नहीं बुझेगी, जल की कथा सुन के, जल पी के प्यास बुझेगी। ऐसे भगवान तो जगत गुरु हैं ही, वे जगत गुरु रूप से शरीर को चेतना प्रदान करते हैं, वे जगत गुरु रूप से इस बुद्धि को विवेक प्रदान करते हैं, वे जगत गुरु रूप से इन आंखों को देखने की शक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन वही श्री कृष्ण जगत गुरु जब किसी मनुष्यधारी गुरु रूप में हमको प्राप्त होते हैं, तभी हमारा समाधान होता है, तभी उनको प्राप्त करने का एक मार्ग हमारे लिए निश्चित होता है। अन्यथा ये करूं या ये करूं, ऐसे चलूं कि ऐसे चलूं, ये ठीक रहेगा कि ये ठीक रहेगा, इसी भ्रम में व्यक्ति भ्रमित रहता है।
और सारा जीवन बीत जाता है, और जब तक निर्णय लेता है तब तक समय नहीं बचता साधना करने का। नहीं तो ऐसा भी प्रश्न अनेकों भाई बहन करते हैं कि मन नहीं लगता साहब, इतना समय माला करते हो गया, इतना समय ये करते हो गया, मन नहीं लगता। तो ये देखना होगा हमने अपना समय कितना लगाया। संसार में एक साधारण बीए करना हो, आज के समय बीए करके किसी की नौकरी भी नहीं लगेगी, लेकिन वो बीए भी किसी को साधारण करना हो तो जिंदगी के 20-22 साल देने पड़ते हैं, तब एक बीए की सामान्य डिग्री मिलती है। हमने क्या भजन को 20 साल दिए हैं अभी? क्या हमने ईमानदारी से भजन को 20 साल, 22 साल, 25 साल दिए हैं? नहीं दिए, कोई समय नहीं दिया, साधना नहीं की। पर हमारी संतों से और भगवान से शिकायत बहुत है कि हमारा मन नहीं लगता। हमने मन लगाने के लिए किया क्या है इस और ध्यान नहीं है, पर मन नहीं लगता, इस बात की शिकायत बहुत है। महापुरुष लोग अपने आचरण से करके दिखा रहे हैं। इस साधना मार्ग की प्रथम कृपा गुरु कृपा है। बड़े बाबा जी महाराज को वह गुरु कृपा प्राप्त हुई है, और उसी गुरु कृपा से बलवान होकर के गुरु आज्ञा से रहना चाहते थे गुरुदेव के पास, पर गुरुदेव ने कहा नहीं, मेरे पास रह के मुझे वो सुख प्राप्त नहीं होगा जो तुम्हारे द्वारा यत्र तत्र सर्वत्र हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करने से, महाप्रभु की भक्ति का प्रचार करने से होगा। और उसी समय बड़े बाबा चल पड़े हैं। अयोध्या जी से चल करके आप प्रथम वृंदावन आए हैं। वृंदावन में आकर के महाभाव दशा प्राप्त हुई है, और वृंदावन से 3 ग्रंथों का संग्रह किया है। श्री चैतन्य चरितामृत, प्रेम भक्ति चंद्रिका, नरोत्तम प्रार्थना और मनः शिक्षा, इन 3 ग्रंथों का संग्रह किया है, लिया है। अनेक दिन वृंदावन में रहे, फिर गुरुदेव की अंतर प्रेरणा प्राप्त हुई। साधक को अंतर प्रेरणा प्राप्त होती है। हम जैसे जैसे साधना मार्ग में बढ़ते हैं, जुड़ते हैं, तो अंतर्यामी गुरुदेव वे प्रकट में हैं तो बाहर से भी आज्ञा प्रदान करेंगे, उनका आश्रय हम ग्रहण करेंगे, पर वो गुरुदेव अंतर्यामी रूप से भी समाधान करते हैं। नहीं तो कोई कहेगा कि मेरे गुरुदेव अब शरीर में नहीं रहे तो क्या होगा? अरे जैसे भगवान अविनाशी हैं ऐसे गुरुदेव भी अविनाशी होते हैं। जैसे भगवान कहीं नहीं जाते ऐसे गुरुदेव भी कहीं नहीं जाते। जब तक वो देह में प्रकट होते हैं तो प्रकट रूप में आज्ञा निर्देश करते हैं, और जब वह अप्रकट होते हैं तो अंतर्यामी रूप से दिशा निर्देश करते हैं। पर साधक को जुड़ना होता है। इस भवन में लाइट भी लगी है, पंखे भी चले हैं, एसी भी चल रहा है, साउंड सिस्टम भी चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि मेन मीटर से पावर हाउस से कनेक्शन जुड़ा है। ये सारे उपकरण रहें और तार कट जाए, छूट जाए, तो उपकरण रहेंगे पर किसी काम के नहीं रहेंगे। सब निर्जीव, न लाइटें रोशनी देंगी, न पंखा हवा देगा, कुछ नहीं होगा, सब ठप हो जाएगा। और तार जुड़ते ही करंट आने में 2-4 दिन नहीं लगेंगे। उधर तार जुड़ा और इधर प्रकाश हुआ। ऐसे ही साधन भक्ति उपकरणों की तरह है। जो कुछ भी हम साधन करते हैं शरीर से, वो उपकरणों की तरह है। पर उस साधन भक्ति के भीतर जो भाव आता है, जो प्रेम उदय होता है, वो उस करंट की तरह है। जो करंट पावर हाउस से तार के माध्यम से प्राप्त होता है। तार छूट गया तो
नहीं करंट पास होगा, उपकरण भले दिखाई पड़ते रहें निर्जीव की तरह। तो अंतर प्रेरणा प्राप्त होती है। ट्रांसफार्मर घर से भले 10 किलोमीटर दूर लगा हो, तार जुड़ा हो तो रोशनी होगी, और घर के भीतर ट्रांसफार्मर रखा हो, तार टूटा है तो अंधेरा होगा। ट्रांसफार्मर के हम निकट कितने हैं इसका कोई मूल्य नहीं है। तार टूटा है कि जुड़ा है। हो सकता है घर में ट्रांसफार्मर लगा हो फिर भी अंधेरा हो, तार न जुड़ा होने के कारण, और 50 किलोमीटर पर ट्रांसफार्मर हो, तार जुड़ा हो तो प्रकाश होगा। अंतर प्रेरणा प्राप्त होती है। पहले वृंदावन पधारे हैं, ग्रंथों का संग्रह किया है, और फिर गुरुदेव की अंतर प्रेरणा प्राप्त हुई है। श्रीधाम वृंदावन से आप श्रीधाम नवद्वीप पधारे हैं, और जब नवद्वीप में पहुंचे हैं तो कैसा भावावेग, कैसा आवेश। जब श्रीमन महाप्रभु जी की लीला स्थलियों का दर्शन किया है, एक एक लीला स्थली का दर्शन करके हृदय के भीतर प्रेम की बाढ़ आती है। जो देखता है बड़े बाबा जी महाराज को विह्वल हो जाता है। इतना आर्त, इतना प्रेम, ऐसी नाम निष्ठा। श्री चैतन्य चरितामृत का पाठ करते हैं आप, अविरल आंखों से अश्रु प्रवाह निकलता है। जगदानंद दास बाबा जी के स्थान पर बड़े बाबा नवद्वीप में रहे। सड़क के किनारे ही कमरा था जिसमें बड़े बाबा जी निवास किए। श्री चैतन्य चरितामृत का पाठ करते हैं, मुख से हुंकार निकलती हैं। उस हुंकार की, रोने की, क्रंदन की आवाज मार्ग तक जाती है। अनेक दिन नवद्वीप वास किया, और नवद्वीप में ही बड़े बाबा को 3 साथी मिले। अब वे अपने ओर से कुछ नहीं कर रहे, बस मन में सोच रहे हैं गुरुदेव ने कहा था कि नाम प्रचार करना है। अब नाम कीर्तन के प्रचार के लिए कुछ सहयोगी तो चाहिए ना, और सहयोगी भी ऐसे चाहिए जो मन से जुड़े हों, जो भाव राज्य से जुड़े हों। नहीं तो समझाते समझाते जीवन निकल जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तब बड़े बाबा जी को प्रथम उनके सहचर संगी प्राप्त हुए, जिनको कहा जाता है अभिन्न प्राण। वे कौन थे? बड़े बाबा जी नवद्वीप में विराजमान थे, जगनानंद दास बाबा जी के स्थान पे, और बिल्कुल साथ में नरसिंह भगवान का स्थान था, नरसिंह मंदिर था। वहां पे कोई वैष्णव परिवार नवद्वीप दर्शन करने को आया था, अपने पत्नी, बच्चे, परिवार के साथ में। और उसी परिवार के मुखिया थे श्री नवद्वीप दास जी महाराज। और उन श्री नवद्वीप दास जी ने बस बड़े बाबा जी महाराज के स्वर को सुना। बड़े बाबा जी महाराज अपने कक्ष में रहते नवद्वीप में, और श्री चैतन्य चरितामृत का पाठ करना, और बाकी समय उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन करना। बस ये कीर्तन की ध्वनि, कोई नहीं जानते थे कौन है, कहां है, कैसे हैं। बस कीर्तन की ध्वनि बड़े बाबा जी महाराज की वो नवद्वीप दास जी के कान में गई, और बस एक दर्शन करके, मुख से हरिनाम संकीर्तन श्रवण करके, प्रथम दर्शन में ही नवद्वीप दास जी सदा सदा के लिए श्रीमद राधा रमन चरण दास देव बड़े बाबा जी महाराज को समर्पित हो गए, सदा सदा के लिए। और उनके अभिन्न सहचर होकर सदा उनके साथ रहे। फिर 2 युवक और आए, रास मोहन और कृष्ण गोविंद। ये दोनों भी बड़े बाबा के अभिन्न सहचर हो गए। अपने आप महाप्रभु जी व्यवस्था कर रहे हैं। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। इस और चलो, उस और बचो, ये आप इशारा मिलता है। 3 सहचर हो गए, नवद्वीप धाम में अनेक दिन तक विराजे। और फिर गुरुदेव की प्रेरणा हुई कि अब नवद्वीप से श्री जगन्नाथ पुरी जाना है। और श्री जगन्नाथ पुरी में
जिस रीति से महाप्रभु जी ने लीला रस का आस्वादन किया, उसी रीति से लीला रस का आस्वादन करना है और कराना है। लुप्त गुप्त हुई निताई गौरांग की लीला को पुनः प्रकाशित करना है। गुरुदेव की प्रेरणा प्राप्त हुई और अपने उन तीनों सहचरों मित्रों के साथ, वे तो गुरु भाव रखते थे पर बाबा उन सबको भाई बोलते थे, उन तीनों के साथ नवद्वीप धाम से पैदल, एक के गले में खोल है, एक के गले में करताल है, एक के गले में झांझ है, और बड़े बाबा जी पैदल नवद्वीप से नित्य कीर्तन करते हुए, संपूर्ण जीवन बड़े बाबा जी का नियम रहा, 2 कदम भी कहीं जाना है तो कीर्तन के साथ, भले 2000 मील जाना है, भले 2 कदम जाना है, यात्रा बिना कीर्तन के नहीं होगी। और आज भी ये गुरु परंपरा में नियम निभ रहे हैं। बाबा जी महाराज के चित्रपट स्वरूप भी कहीं जाते हैं कीर्तन के साथ, कीर्तन होता चलता है। 2 वैष्णव खोल करताल के साथ 10 कदम दूर जाना है कि 1000 कदम दूर जाना है, कीर्तन के साथ ही बाबा चलते हैं। नवद्वीप धाम से जगन्नाथपुरी, और कीर्तन भी सामान्य नहीं, नित्य कीर्तन करते हुए, जैसा दिव्य मधुर नित्य कभी महाप्रभु जी ने किया था, ऐसा ही दिव्य मधुर नित्य बड़े बाबा जी महाराज करते हुए चलते हैं। जो एक बार उनके मुख से कीर्तन श्रवण कर लेता है, जो दर्शन कर लेता है, वही भाव में विभोर हो जाता है। तो बड़े बाबा जी महाराज कीर्तन करते हुए, नित्य करते हुए चल रहे हैं। नवद्वीप दास जी, रास मोहन, कृष्ण गोविंद जी खोल करताल से कीर्तन में सहयोग कर रहे हैं। बड़े बाबा जी कीर्तन करते श्री जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। हम भी उनके पीछे पीछे जगन्नाथपुरी चलें। महापुरुष की आंखों से ही धाम का दर्शन हो सकता है, महापुरुष के अनुगत्य में ही भगवान की लीला का अनुभव हो सकता है। तो बाबा कृपा करके जा रहे हैं, उन्हीं के अनुगत्य में हम सब यहाँ बैठे जगन्नाथपुरी की लीला का आस्वादन करें। बाबा चल रहे हैं और गा रहे हैं, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, 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 जय जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव देवी सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय बलदेव, जय बलदेव देवी सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, 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 जय बलदेव देवी सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय बलदेव देवी सुभद्रा, जय सुदर्शन देवी सुभद्रा, जय बलदेव देवी सुभद्रा, जय बलदेव देवी सुभद्रा, जय सुदर्शन देवी सुभद्रा, जय बलदेव देवी सुभद्रा,
जय सुदर्शन देवी सुभद्रा। जय बलदेव देवी सुभद्रा, जय सुदर्शन देवी सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव 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 देवी सुभद्रा। तुम बिन मोह सो जियो ही न जा, जय जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ। तुम बिन मोह सो जियो नहीं जा, जय जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ। तुम बिन मोह सो जियो ही न जा, जय जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ। तुम बिन मोह सो जियो नहीं जा, जय जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ। बड़े बाबा नाचत गावत जात, जय जगन्नाथ कहे जय जगन्नाथ। बड़े बाबा नाचत गावत जात, जय जगन्नाथ करे जय जगन्नाथ। बड़े बाबा नाचत गावत जात, जय जगन्नाथ कहे जय जगन्नाथ। बड़े बाबा नाचत गावत जात, जय जगन्नाथ कहे जय जगन्नाथ। रोय रोय के भुजा उठा, जय जगन्नाथ कहे जय जगन्नाथ। रोए रोए के भुजा उठा, जय जगन्नाथ कहे जय जगन्नाथ। तुम बिन प्यारे जियो ही न जा, रोय रोय के भुजा उठा। तुम बिन प्यारे जियो ही ना जात, रोए रोए के भुजा उठा। व्याकुल हो धरनी पे परी परी जा, बड़े बाबा नाचत गावत जात। व्याकुल होए धरनी पे कड़ी कड़ी जात, बड़े बाबा नाचत गावत जात। हा जगन्नाथ हा जगन्नाथ, हा जगन्नाथ प्रभु हा जगन्नाथ। कहे हा जगन्नाथ हा जगन्नाथ, हा जगन्नाथ कहे हा जगन्नाथ। कहे हा जगन्नाथ प्रभु हा जगन्नाथ, हा जगन्नाथ प्रभु हा जगन्नाथ। हा जगन्नाथ कहे हा जगन्नाथ, हा जगन्नाथ कहे हा जगन्नाथ। जय जय नीलाचल चंद्र जगन्नाथ, कृपा करी करो प्रभु शुभ दृष्टि पाए। जय जय नीलाचल चंद्र जगन्नाथ, कृपा करी करो प्रभु शुभ दृष्टि पाए। जय जय नीलाचल चंद्र जगन्नाथ, कृपा करी करो प्रभु शुभ दृष्टि पाए। जय जय नीलाचल चंद्र जगन्नाथ, कृपा करी करो प्रभु शुभ दृष्टि पाए। जय जय नीलाचल चंद्र जगन्नाथ, कृपा करी करो प्रभु शुभ दृष्टि पाए। जय जय नीलाचल चंद्र जगन्नाथ, कृपा करी करो प्रभु शुभ दृष्टि पाए। निताई गौर रोए रोए गात, बड़े बाबा नाचत गावत जात। निताई गौर रोए रोए गात, बड़े बाबा नाचत गावत जात। निताई गौर रोए रोए गात, बड़े बाबा नाचत गावत जात। निताई गौर रोए रोए जात, बड़े बाबा नाचत गावत जात। धरनी
नाचत गावत जात। पाछे पाछे चले नवदीप दास, बड़े बाबा नाचत गावत जात। पीछे पीछे चले दादू नवद्वीप दास, बड़े बाबा नाचत गावत जात। पीछे पीछे चले साधु नवदीप दास, बड़े बाबा नाचत गावत जात। प्यारे से मिलाए दे बोले अकुलात, बड़े बाबा नाचत गावत जात। प्यारे से मिलाए बोले बोले अकुलात, बड़े बाबा नाचत गावत जात। प्यारे से मिलाए दे बोले अकुलात, बड़े बाबा नाचत गावत जात। प्यारे से मिलाए दे बोले अकुलात, बड़े बाबा नाचत गावत जात। संग संग कीर्तन करे नवदीप दास, बड़े बाबा नाचत गावत जात। संग संग कीर्तन करे नवदीप दास, बड़े बाबा नाचत गावत जात। हा जगन्नाथ कहे हा जगन्नाथ, हा जगन्नाथ कहे हा जगन्नाथ। हा जगन्नाथ गहे हा जगन्नाथ, हा जगन्नाथ गहे हा जगन्नाथ। गौर हरि बोल प्रभु मोर छाखात, हा जगन्नाथ कहे हा जगन्नाथ। गौर हरि बोल प्रभु मोर छाखात, हा जगन्नाथ गहे हा जगन्नाथ। करुणा करो मोह पे नीताई चांद, हा जगन्नाथ कहे हा जगन्नाथ। करुणा करो मोह पे नीताई चांद, हा जगन्नाथ कहे हा जगन्नाथ। हा जगन्नाथ हा जगन्नाथ, हा जगन्नाथ कहे हा जगन्नाथ। हा जगन्नाथ हा जगन्नाथ, हा जगन्नाथ कहे हा जगन्नाथ। जय जय नीलाचल चंद्र जगन्नाथ, कृपा करी करो प्रभु शुभ दृष्टि पा। जय जय नीलाचल जगन्नाथ, कृपा करी करो प्रभु शुभ दृष्टि पा। जय जय नीलाचल चंद्र जगन्नाथ, कृपा करी करो प्रभु शुभ दृष्टि पा। जय जय नीलाचल चंद्र जगन्नाथ, कृपा करी करो प्रभु शुभ दृष्टि पा। जय जय नीलाचल चंद्र जगन्नाथ, कृपा करी करो प्रभु शुभ दृष्टि पा। जय जय नीलाचल चंद्र जगन्नाथ, कृपा करी करो प्रभु शुभ दृष्टि पात। कृपा करी करो प्रभु शुभ दृष्टि पा। कृपा करी करो प्रभु शुभ दृष्टि पात। कृपा करी करो प्रभु शुभ दृष्टि पा। कृपा करी करो प्रभु शुभ दृष्टि पात। जय जगन्नाथ भज जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ भज जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ करी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ। पैदल भुजा उठाए हरि नाम संकीर्तन करते करते जाने कितने रास्ते में नगर गांवों को पवित्र करते करते जिस नगर गांव में बड़े बाबा जी रुकते हैं वहीं पर मेला लग जाता है। किसी को न भोजन के लिए कहा जाता है न भिक्षा के लिए कहा जाता है। जिस पेड़ के नीचे बैठते हैं कीर्तन लेके वहीं नगर गांव के लोग कोई दाल कोई चावल कोई साग कोई सब्जी कोई दूध कोई दही लेकर के। नवद्वीप दास जी सोचते थे दादा को भिक्षा कैसे कराएंगे, बाबा को कोई व्यवस्था नहीं है। वो तो सोचते थे गुरुदेव को प्रसाद कैसे कराएंगे, हम कैसे करेंगे। और परिणाम ये होता था जहाँ बड़े बाबा पेड़ के नीचे बैठ जाते थे वहीं 200-200 300-300 400-400 लोगों का भंडारा हो जाता था। इतना सामान आ जाता था। लेकिन एक पोटली चावल भी एक पोटली दाल की भी बचा के नहीं रखते थे। जितनी भिक्षा में आ जाता हूँ सबको वो सब बनेगा और भोग लगेगा और वितरण हो जाएगा। ऐसे मार्ग को धन्य करते 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 पैदल चलते चलते आप जगन्नाथपुरी के निकट पहुंचे। लेकिन जगन्नाथपुरी से पूर्व साक्षी गोपाल स्थान आया। आप सब ने जगन्नाथपुरी का दर्शन किया हो तो जगन्नाथपुरी से
10-12 किलोमीटर दूर कौंटिलो नामक स्थान है, वहां साक्षी गोपाल जी का मंदिर है। जगन्नाथ भगवान के दर्शन हुए या नहीं हुए, इस बात की साक्षी वहां भरी जाती है। गौर कथा में वहां का प्रकरण सुनाते हैं। वो ठाकुर ब्रज के ही हैं और भक्त की बात को सत्य करने के लिए, साक्षी देने के लिए, गवाही देने के लिए वहां आए थे। उनको साक्षी गोपाल कहते हैं। बाबा रात्रि में पहुंचे, साक्षी गोपाल जी का दर्शन किया और रात्रि को फिर वहीं पर ठहर गए। नवद्वीप दास जी ने विनती की, आज यहीं विश्राम करिए, आगे की यात्रा कल करेंगे, पुरी में प्रवेश करेंगे। रात्रि को बाबा अपने परिकर के साथ में वहीं साक्षी गोपाल के मंदिर में सो गए हैं और अर्धरात्रि के समय जोर जोर से उठकर बाबा रुदन करने लगे। नवद्वीप दास जी संभाल नहीं पाए, रास मोहन कृष्ण गोविंद संभाल नहीं पाए। जैसे मछली को जल से बाहर निकाल दो वो तड़पती है, ऐसे बाबा पूरे मंदिर में लोटपोट हो रहे हैं। हा गौर हा निताई कहकर के क्रंदन कर रहे हैं। बहुत देर हो गई। नवद्वीप दास जी ने हृदय से लगाया, कहिए दादा क्या हुआ? तब बड़े बाबा जी महाराज कहते हैं, नवद्वीप अभी मुझे स्वप्न में 2 गौर वर्ण महापुरुषों का दर्शन हुआ। एक का वर्ण कंचन वर्ण जैसा था, दूसरा वर्ण दुग्ध वर्ण जैसा था। वे दोनों मेरे सिरहाने आकर के बैठे और उसमें जिनका वर्ण दुग्ध वर्ण के जैसा था, उन्होंने मेरे कान में 22 अक्षर के श्री गौर मंत्र को सुनाया और उस गौर मंत्र को श्रवण करते ही ये मेरी ऐसी दशा हो गई। चरित्र में वर्णन है, साक्षी गोपाल में साक्षात निताई गौरांग देव ने आकर के बड़े बाबा को दर्शन दिए थे और नित्यानंद प्रभु जी ने गौर मंत्र, जिस गौर मंत्र को नित्यानंद प्रभु जी जपते हैं, उस मंत्र को नित्यानंद प्रभु जी ने बड़े बाबा जी को प्रदान किया था। सामर्थ्य दे दी थी उस सारे जगत में प्रेम दान करने की। तब साक्षी गोपाल में मंत्र प्राप्त हुआ और फिर परिकरों के साथ में जगन्नाथपुरी में प्रवेश किया। बड़े बाबा जी के नेत्रों से दर्शन करिएगा जगन्नाथपुरी का। जितने क्षेत्र से जगन्नाथ जी के मंदिर की ध्वजा दिखाई देती है, उतने क्षेत्र को श्री क्षेत्र कहते हैं। जगन्नाथपुरी के अनेक नाम हैं। श्री क्षेत्र नाम है, दशा अवतार क्षेत्र नाम है, पुरुषोत्तम क्षेत्र नाम है, जगन्नाथपुरी तो है ही, नाभि क्षेत्र नाम है, विमला क्षेत्र नाम है, अनेकों नाम है। जितने भाग से ध्वजा दिखाई पड़ती है, उतने भाग में काल का प्रवेश नहीं है। जितने भूखंड से ध्वजा दिखाई पड़ती है, उसके अंदर का जो कीट पतंग भी है, वो भी भगवान के धाम को प्राप्त करता है। जहाँ से जगन्नाथ भगवान की ध्वजा दिखाई पड़ती है। और जगन्नाथ जी के मंदिर के आश्चर्य तो आप सबने सुने होंगे। आज भी हवा की विपरीत दिशा में जगन्नाथ भगवान की ध्वजा प्रवाहित होती है। इतना ऊंचा शिखर कहीं नहीं है जितना जगन्नाथ भगवान का ऊंचा शिखर है। बाबा 18 नाला की ओर से श्री जगन्नाथपुरी में प्रवेश किए। महाप्रभु जी भी उसी रास्ते से जगन्नाथपुरी गए थे। आज भी वहां पर बड़े श्री महाप्रभु जी के चरण चिन्ह हैं। बड़े बाबा जी महाराज ने वहां प्रणाम किया है और फिर द्रुत गति से श्री जगन्नाथ भगवान के मंदिर में प्रवेश किया है। जगन्नाथ भगवान के मंदिर के 4 द्वार हैं, 2 परिक्रमा है, एक बाहरी परिक्रमा है, एक भीतरी परिक्रमा है। पूर्वी द्वार से मंदिर के भीतर प्रवेश होता है, जिसको सिंह द्वार कहते हैं। जिस सिंह द्वार के सामने बाहर अरुण स्तंभ है। मंदिर में 2 स्तंभ हैं, बाहर अरुण स्तंभ है
भीतर गरुण स्तंभ है। मंदिर के बाहर जो स्तंभ लगा है उसकी क्या महिमा है? वो स्तंभ जितना ऊंचा है, मंदिर में ठाकुर जी उतनी ही ऊंचाई पर विराजमान है। उतनी ऊंची वेदी पर भीतर भगवान विराजमान है, अरुण स्तंभ। और जैसे पूर्वी द्वार में बाबा प्रवेश किए हैं, तो पूर्वी द्वार में प्रवेश करिए तो सीधे हाथ पर मंदिर के द्वार पर घुसते, बाहर वाले द्वार पर घुसते कौन विराजमान है? पतित पावन जगन्नाथ। पतित पावन जगन्नाथ पहले भी और आज भी जगन्नाथ जी के मंदिर में केवल हिंदुओं का प्रवेश है और लोग जगन्नाथ जी के मंदिर में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? सब जानते हैं। ये आताताई लोग मंदिर को पवित्र कर देते थे, तो नियम था केवल हिंदू ही मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। वहाँ पर सर्वेक्षक रहते हैं, हिंदू के अतिरिक्त और किसी का प्रवेश नहीं है। दर्शन करने के लिए रसखान जी भी आए थे कभी। रसखान जी भगवान के परम प्रेमी थे, कृपा हो गई थी, लेकिन उनका जन्म तो दूसरे परिवार में हुआ था, तो उनको भी नहीं आने दिया गया था। जो नियम है सो नियम। तो रसखान जी महाराज मंदिर के बाहर पड़े रहते थे, भीतर तो जाने का उनको आदेश नहीं था। बहुत इच्छा हुई कि मैं दर्शन करूं, जगन्नाथ तो साक्षात श्याम सुंदर है, लेकिन नहीं प्रवेश हुआ। तब भगवान को उन्होंने आक्षेप किया, रसखान जी ने, हे जगन्नाथ, हिंदुओं के नाथ हो तो मेरा कछु दावा नहीं। अगर आप केवल हिंदुओं के भगवान हो, हिंदुओं के नाथ हो तो मेरा कछु दावा नहीं, और जगत के नाथ हो तो मुँह को दर्शन दीजिए। अगर केवल हिंदुओं के ही भगवान हो तब तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर तुम हिंदू नाथ नहीं, तुम तो जगन्नाथ हो, सारे जगत के नाथ हो। अगर सारे जगत के नाथ हो तो मुझको भी दर्शन दीजिए। तो रसखान जी के लिए ठाकुर जी भीतर से बाहर आ गए थे। जो मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं और सीधे हाथ पे जो बाहर भगवान है, उनको कभी पर्दा नहीं होता, हमेशा दर्शन होता रहता है। उनको पतित पावन जगन्नाथ कहते हैं। उनका दर्शन किया है, वहाँ कीर्तन हुआ है, और फिर मंदिर में जो प्रवेश किया है, मंदिर की भीतरी परिक्रमा करते हुए, और जैसे बड़े बाबा जी जगन मोहन के भीतर पहुंचे हैं, और जो सामने रतन वेदी पर श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन भगवान का दर्शन किए बंधुओं। जिस रतन वेदी पर जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा विराजमान है, उस वेदी के भीतर 1.25 लाख शालिग्राम है। 1.25 लाख शालिग्राम की वो वेदी है जिस पर जगन्नाथ भगवान बैठे हैं। और महाप्रभु जी कहाँ से दर्शन करते थे? मंदिर के भीतर जाइए, मुख्य मंदिर में, तो ठाकुर जी के गर्भगृह के सामने गरुण स्तंभ है। महाप्रभु जी उसी गरुण स्तंभ के पास से ही दर्शन करते थे। महाप्रभु जी ने जीवन में गरुण स्तंभ को 2 बार लांघा। एक तो जब प्रथम दिन दर्शन करने आए थे तब जगन्नाथ भगवान को आलिंगन किया था, और एक अंतिम दिन जिस दिन महाप्रभु स्वशरीर जगन्नाथ जी में लीन हो गए थे। 24 वर्ष श्री गौरांग महाप्रभु जी ने एक स्थान पे खड़े होकर जगन्नाथ जी का दर्शन किया था, जहां दर्शन करते थे महाप्रभु जी खड़े होकर। बंधुओं, आज भी वो शिला है जो शिला महाप्रभु के विरह ताप से गल गई थी। वहां चरण छप गए थे महाप्रभु जी के। एक स्थान पे खड़े होके, और एक हाथ महाप्रभु जी दीवार पर रखते थे ऐसे, ये 3 उंगलियां। तो गरुण स्तंभ के पीछे आज भी दीवार पर महाप्रभु की 3 उंगली छपी है। 3 उंगलियों के चिन्ह हैं। महाप्रभु के प्रेम से पत्थर को तोड़ देना आसान है, चूरा कर देना आसान है, पर हमारे गौरांग देव और हमारे बड़े बाबा जी महाराज ने पत्थर तोड़ा नहीं, पत्थर को पिघलाया है। नाम कीर्तन के प्रभाव से पिघलाया है पत्थर को। या तो गौरहरि ने पिघलाया था या हमारे बड़े बाबा ने पिघलाया है। हम लोग सुने महाप्रभु जी दीवार पे जहां हाथ रखते वहां
होते वह चरण छप गए श्रीमन महाप्रभु जी के। बड़े बाबा जी उन चरण चिन्ह से आगे नहीं निकले। जगन्नाथ जी का दर्शन करके तो जो प्रेमावेश हुआ सो हुआ। जब उन चरण चिन्हों का महाप्रभु जी के दर्शन किया, ओहो, जैसे किसी हिरनी को बाण लग जाए और वो तड़पती है, ऐसे गौर विरह में महाप्रभु जी के विरह में श्री बड़े बाबा जी महाराज हा गौर हा गौर हा गौर हा जगन्नाथ कह के एक एक लीला की स्मृति आंखों के सामने घूम रही है। और जगन्नाथ जी के मंदिर में उद्दंड नित्य श्री बड़े बाबा जी महाराज का हो रहा है। कौन उसका वर्णन करे। जितने भी दर्शनार्थी दर्शन करना भूल गए। लगता था फिर से गौरांग महाप्रभु आ गए हैं। भुजा उठा करके श्री बड़े बाबा जी महाराज मंदिर में नित्य कीर्तन कर रहे हैं। सहयोगी लोग सहयोग कर रहे हैं, विराजमान है भाव विभोर अवस्था में। बहुत देर हो गई कीर्तन करते करते, बहुत देर हो गई। और आखिर में कीर्तन करते करते वहीं अचेत होकर के गिर पड़े। उसी समय जगन्नाथ जी के जो उस समय के प्रधान पंडा थे माधव पशुपालक जी, उन्होंने बड़े बाबा जी महाराज का दर्शन किया। और दर्शन करते ही उनका कीर्तन सुनते ही जान गए कि कोई सामान्य महात्मा नहीं है। इनका प्रेम, इनका आवेश, इनका कीर्तन, इनका स्वरूप बता रहा है कि इनके भीतर महाप्रभु का प्रेम विराजमान है। माला लेकर के आए हैं, महाप्रसाद बड़े बाबा जी महाराज को दिया है, माला पहनाई है। उस महाप्रसाद को पाकर के, माला को ग्रहण करके कृतकृत्य हो गए हैं। मंदिर में ही बैठे रह गए। सब दर्शनार्थी घेरे हैं और बड़े बाबा जी महाराज से जगन्नाथ जी के विषय में पूछते हैं। महाराज, हम सब लोग दर्शनार्थी तो भरे ही रहते हैं जगन्नाथ जी में, सारी दुनिया से लोग आते हैं, लेकिन ऐसे कम ही लोग होते हैं जो कि तीर्थ दर्शन तो करते हैं, तीर्थ का महत्व जानते हो। शास्त्र कहते हैं बिना महत्व जाने तीर्थ यात्रा करना केवल पथ श्रम है।